अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में कल हुई बड़ी डेवलपमेंट, जिसमें पहले बल्कि क्वालिफायर ही है, उसमें मुल्तान सुल्तान की शानदार परफॉर्मेंस। उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को हराकर मुसलसल चौथी मरतबा फ़ाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। यकीन तौर पर एक बड़ी शानदार कारकर्दगी है इस तरह के टूर्नामेंट में, जहाँ 6 ज़बरदस्त टीमें मौजूद हों, 4 मुसलसल फ़ाइनल खेलना। आई थिंक ये वाकई एक शानदार कारकर्दगी है। तो मुल्तान सुल्तान, उनकी टीम मैनेजमेंट, उनके कोचेस, प्लेयर, उनके फैंस, सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद ऑन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। और पेशावर ज़ल्मी जनाब, अभी आपके पास गलती गुजारिश निश्ता वाली बात नहीं है, अभी आपके पास कल मौका है। तो अगर ऐसे डैरन सेमी ने कहा, येस वी कैन प्लान बेटर एंड वी कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर। आज है जनाब इस्लामाबाद और कोयटा का मैच, एक यकीन तौर पर एक और ज़बरदस्त मैच, क्योंकि आज के मैच में टेंशन होगी 104, क्योंकि आज जो हारा वो घर जाएगा और जो जीता वो कल एक तरह से सेमीफाइनल में पहुंचेगा। तो आज के मैच के ऊपर जो नज़रें हैं, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा होंगी। दिल की धड़कनें, बीपी, शुगर लेवल हाई और लो हो रहे होंगे, क्योंकि एलिमिनेटर की यही टेंशन होती है, जो कि पूरा सीज़न गुजार के आप जब इस लम्हे पर आते हैं जहाँ टूर्नामेंट में इन या आउट का फैसला शायद एक बॉल पर भी हो जाता है। इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। और रोज़ की तरह PSL में बात करने के लिए मेरे से मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर और PCB के डोमेस्टिक कोच गुलाम अली साहब। इनको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब, नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान ने, मुझे लगता है, ज़ल्मी को मौका ही ज़्यादा नहीं दिया, और जब रन बहुत कम बने, यानी कि सिर्फ 146, तो ये नज़र आ रहा था कि मुल्तान सुल्तान जैसी टीम इस हदफ के ताक़ुब में ज़्यादा उनको मुश्किलात नहीं होंगी, और ऐसे ही हुआ। बहुत ही प्रोफेशनल क्लिनिकल डिस्प्ले था। गुलाम भाई, आई थिंक जैसे आपने कल कहा था, प्रेडिक्शन की थी आपने कि मुल्तान सुल्तान लुक स्ट्रॉन्ग, उनके एरियाज कवर्ड हैं, बट क्या समझते हैं जो सबसे पहला पार्ट 146 पे 7, हालांकि 5.5 ओवर में 55 रन पे या 50 रन पे एक आउट था, वहाँ जो हारिस की डिसमिसल हुई मोहम्मद अली की, डैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसके बाद वही हुआ कि टॉम कोलर, कैडमोर, हसीब वगैरह पे जो प्रेशर आया तो उसने नहीं। लेकिन क्रिस जॉर्डन ने भी टूर्नामेंट की बेस्ट बॉल पे दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन को आउट करने के लिए संभाल के रखी हुई थी। डैट वाज अनप्लेबल। क्या कहते हैं सर आप? यकीनन क्रिस जॉर्डन को अगर आप देखें तो ये शुरू से इनकी जो जो सेव बॉल है, जिसे इकोनॉमिकल बॉल कहते हैं, यॉर्कर इनकी बिल्कुल। और जब से PSL खेले हम इनको देख रहे हैं, इंग्लैंड के लिए खेला हमने इनको देखा, स्लो वन पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, अपनी यॉर्कर को बड़ा इन्होंने एक्यूरेट किया हुआ है। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से उसके बाद बाबर आजम को अगर आपने देखा, बोल्ड मारने के बाद अगली बॉल भी जो की वो भी उसी टाइप की बॉल थी, लेकिन थोड़ी सी बाहर थी वो। तो जॉर्डन ने वो बॉल, यकीनन आप सही कह रहे हैं कि क्या ही खूबसूरत बॉल होगी कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन दिफाई पोजीशन पे था पर वो ब्लॉक नहीं कर पाया। मतलब आई थिंक जैसे वकाई यूनुस ने बड़ा अच्छा समराइज़ किया, जैसे हमारे पास मैच समरी मौजूद है, इसी तरह उन्होंने बड़ा अच्छा समराइज़ किया कि ये ऐसी बॉल है इस पर आउट होने के बाद आप अपने आप से शर्मिंदा नहीं होते। आप क्या करेंगे ऐसी बॉल पे? बिल्कुल डेड एक्यूरेट, और 143 की स्पीड पे था वो। देखिए, हमारे एक्स क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब जो है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि बॉलर कितनी भी अच्छी बॉल कर दे, गलती कहीं ना कहीं बैट्समैन से होती है। बिल्कुल। तो वो हमने देखा कि बाबर थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा क्रॉस बैट से खेले उसको टैप करने के लिए। बिल्कुल। खैर, बहुत बड़े प्लेयर हैं और हो जाता है ये बॉल जो आपने सही कहा कि बेस्ट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट हो गई, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता बाबर आजम यहाँ जो आउट हुए हैं, अगर बाबर आजम खेलते शायद 20-25 रन मजीद ऐड हो सकते थे और यहाँ पे पेशावर जीत सकती थी। अगर एलिमिनेटर के बाद जो मैच होना है उसमें हारते हैं तो इस बॉल का बड़ा कमाल होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सेट हो गए थे बाबर, अगले मैच का पता नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे गफ्फार, आप सही कह रहे हैं कि पार्टनरशिप हारिस की जरूर हुई, लेकिन हारिस ऐसे बैट्समैन रिलायबल नहीं है। वो किसी भी वक्त। चलिए, इस पर हम डिटेल बात करते हैं, पूरे गेम मैच एनालिसिस। पहले पैकेज दिखाते हैं जनाब। कल पेशावर जो है वो शिकस्त खा गया, लेकिन उनका मौका मौजूद है, लेकिन मुल्तान सुल्तान पहुंचा सीधा फाइनल के अंदर। जी, मैच का डीप एनालिसिस टू स्टार्ट विद। पेशावर का टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला, और जो उन्होंने 11 खिलाई, पहले तो इस पर आपका मैं तज़किया चाहूँगा। और विकेट का आपका जो बिहेवियर था, क्योंकि इस विकेट पर बहुत ज़्यादा रन नहीं बन रहे। पेशावर 148 पे एक मैच जरूर जीता था कराची किंग्स के खिलाफ। तो ये टू स्टार्ट विद, ये जो शुरू के डिसीजन हैं और जो पिच फैक्टर है, इस पर पहले आप मुझे बताइए प्लीज़। देखिए, हमने कल डिस्कस किया था और डिटेल दोनों टीमों का कंपैरिजन भी किया था, और ये कहा था कि जो टीम भी टॉस जीतेगी वो बैट करने को प्रेफर करेगी। बिल्कुल। क्योंकि जब थोड़ा सा ऐसी विकेट होती है जहाँ पे बल्ले पे बॉल आना मुश्किल है, थ्रू द लाइन खेलना मुश्किल है, सही, ऑन द खेलना मुश्किल होता है, तो ऐसी विकेट पे चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक आध विकेट गिरने के बाद। सही। मैं समझता हूँ कि साइम अयूब के आउट होने के बाद वो कवर अप हो गया था, लेकिन जो हम मुसलसल देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी का जो मिडिल ऑर्डर है, वो
कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। बिल्कुल जो भी मैच जीते हैं टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस जीते हैं, और मेन जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है और साइमन अयूब का कंट्रीब्यूशन है। सही। तो बाबर आजम ने बहुत लोड लिया इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए, बिल्कुल। और डेफिनेटली वो लोड लेने के आदी हैं। कल भी उन्होंने काफ़ी, पाकिस्तान टीम में भी करते हैं 24 घंटे और 365 दिन। तो आप जो इतने सारे प्लेयर खेल रहे हैं गफार, बिल्कुल सही। ये बहुत हाई पेड प्रोफेशनल हैं। ठीक है। तो इतने मतलब एक रिलायबल नहीं है कि ये 10 मैच खेलें, 10 मैच में इम्पैक्ट ना छोड़ें। तो ये सोचना पड़ेगा इन प्लेयरों को कि कहाँ खड़े हैं। और फिर तीनों किस्म की विकेट पर, यानी कराची, लाहौर और पिंडी, तीनों जगह पर जो है वो मिडल ऑर्डर क्लिक नहीं हुआ। कि दुनिया में देखिए कोई भी प्रोफेशन होता है ना, जहाँ पे इतनी पैसे आपको पे किया सही। है उस कंट्री के वेजेस के हिसाब से, तो वो लोग बड़े वैल्यूबल होते हैं, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और उनको अपने काम पे बड़ा कमांड होता है। ठीक। तो ये कौन से प्लेयर अभी विकेट पे आपकी क्या राय है? चूंकि हमने देखा कराची लाहौर में, पिंडी लाहौर में हमें आदत हो गई थी ज़रा 180, 190, 220 भी बने आखिरी मैच में, जो 229 चेस करके आया इस्लामाबाद। यहाँ पे वो नहीं नज़र आ रहा था। इवन मैं क्राउड में कल मौजूद था, कुछ देर के लिए गया तो लोग यही बात कर रहे थे कि भाई चौके छक्के नहीं लग रहे। तो लोग तो इसलिए आते हैं, आपको पता है एक आम आदमी जब टाइम निकाल के आता है, खासतौर वो भी रमज़ान में पूरा रोज़ा गुजारने के बाद, तरावियाँ पढ़ने के बाद आया तो लोग पहुँचे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ब्रेक पे जाने से पहले कि कल मैंने शुरू में देखा लोगों ने कहा कि एम्प्टी स्टेडियम। यार मेरे ख्याल में आप लोग जो मैच देखते हैं वो उसके एंगल्स पता नहीं, मुझे नहीं पता अब कैसे हैं, लेकिन इसमें एक एंगल मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो नीचे जालियाँ लगी हुई हैं ना, उसकी वजह से क्राउड नीचे की जो फ्रंट की 7-8 रोएं वहाँ बैठना नहीं चाहता, क्योंकि उनको नज़र ही कुछ नहीं आता, वो सब ऊपर जाते हैं। तो अच्छा खासा क्राउड आ गया था, मेरे ख्याल में 60-70% क्राउड मैच के दरमियान में मौजूद था। और अगर मैच अच्छा हो रहा होता, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जाना भी शुरू हो गए थे, तो शायद 80% तक भी जाता। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर डीप एनालिसिस करेंगे मुल्तान सुल्तान की स्ट्रैटेजी का, क्या चीज़ वो ऐसी करते हैं कि चारों मुसलसल फाइनल खेल गए, और फिर आज के मैच में बात करेंगे। तो जनाब मुल्तान सुल्तान का स्ट्रेट फोर्थ फाइनल है, और गुलाम भाई 7 बॉलर का इस्तेमाल किया। पहले बॉलिंग पे मैं मुल्तान की बात करूँ, फिर उनकी बैटिंग पर आता हूँ। 7 बॉलर का इस्तेमाल किया, 2 ओवर अब्बास हफीदी के, 2 ही ओवर मोहम्मद अली के, 2 ओवर खुशदिल शाह के। तो मुझे लगता है कि रिजवान कहीं ना डेटा और मैचअप्स को भी लेके साथ चल रहे थे, उनको पता था कि इस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ, उस लिहाज से उन्होंने रोटेशन बहुत अच्छी की। और क्या खास आपको लगी उनकी बॉलिंग में? ठीक है ज़ल्मी के अपने प्रॉब्लम्स हैं मिडल ऑर्डर के, पर मुल्तान सुल्तान ने इस विकेट पर जो बॉलिंग की उसके ऊपर आपकी क्या कमेंट्स थे? और फिर उसामा मीर का जो इम्पैक्ट है, वो सबसे ज़्यादा स्पिनर लेने वाले बॉलर एक एडिशन बन गए हैं, ह्यूज इम्पैक्ट। और जैसे अली तरीन साहब ने वॉरियर बना के उनके लिए ट्वीट किया कि पिछले मैच में आपको याद है 65 रन पड़ गए थे इनको 229 वाले मैच में, लेकिन 16 रन लेके 2 विकेटें, और वो भी अगेन टॉम कॉल और कैटमोर को उन्होंने फ्लाइट में डिफीट किया। सो कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी उसामा मीर की। और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें भी की, लेकिन खुद माना कि मेरी गलतियाँ थी, लेकिन अब मैं बेहतर हो रहा हूँ। देखें, आपने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, और हम मुसलसल मुल्तान को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो कल जो इन्होंने टीम की जो कॉम्बिनेशन खिलाई है, तो उन्होंने कोई एरिया छोड़ा नहीं जहाँ पे खुशदिल को उन्होंने इंडक्ट किया दोबारा, और खुशदिल का रोल इन्होंने एज बॉलर और एज ए बैटर ऑलराउंडर रखा। सही। इफ्तिखार को कल यूज़ किया इन्होंने, बिल्कुल, कि पिच को टेस्टिंग करने के लिए कि आधे स्पिनर और आधे फास्ट बॉलर्स इन्होंने रखे। बिल्कुल। और फास्ट बॉलर भी इनकी ऑल फॉर्म में है। बिल्कुल। खुशदिल को इन्होंने दोबारा इंडक्ट किया। इफ्तिखार हम जानते हैं कि जीनियस क्रिकेटर हैं, बिल्कुल, बॉलिंग बैटिंग दोनों में अपने दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। अपने रोल को बहुत अच्छा जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मुल्तान को क्रेडिट जाता है कि पिच को रीड करते हुए एक बहुत ही बैलेंस और अच्छा स्क्वाड उन्होंने तरतीब दिया। और जो 7 बॉलर खिलाए आपने, बिल्कुल इन्होंने, आपने सही कहा, बहुत ज़्यादा चेंजेस करते रहे, इससे पहले हमने नहीं देखा था कि 7 बॉलर खिलाए थे। मैं ये चीज़ देख रहा था रिजवान की कैप्टनसी की। नो बैटिंग, जब आप 147 चेस करने जाते हैं तो वैसे भी प्रेशर नहीं होता पर अनलेस के विकेटें गिरते हैं, और ऐसे ही हुआ। पेशावर ने आई थिंक सच्ची बात है इतनी कोई स्पेक्टेकुलर बॉलिंग भी नहीं की। नवीन के जाने की वजह से उनको फ़र्क पड़ा। शमार जोसेफ IPL खेलने पहुंच गए, यहाँ आए ही नहीं। इसी तरह आपको पता है कि रुंगी गीडी, तो बहुत सारी उनकी जो बॉलिंग का क्रक्स है वो तो उनके पास था नहीं, बट इसके बावजूद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक नो कंप्लेंट्स, आई थिंक कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बट आई थिंक 146 पे प्रेशर डाल नहीं सके, या बनता ही नहीं था। आपकी क्या राय इस विकेट पे? 146 वाज अनफ और नॉट? देखिए, हमने इतने ही रन्स में मैच फंसते हुए देखे हैं, और एक आध टीमों ने मैच जीता भी है। सही। तो नर्व्स को कितना कंट्रोल करते हैं इस तरह की कंडीशन पे, जबकि यासिर सर इतना आसानी से खेल रहे थे उस विकेट पर, जहाँ बाबर आजम भी स्लो खेल रहे थे। ये प्लेयर का दिन होता है या बॉलिंग अच्छी नहीं हुई? आपकी क्या राय है? नई बॉल मैंने जैसे कहा कि इस तरह की पिच पे बल्ले पे आती है, वो थोड़ा सटले हो तो उसको उन्होंने लंबा किया, बिल्कुल, और अच्छा किया। लेकिन जो मेन अगर इनिंग देखें रिजवान के आउट होने के बाद ना, जिसने होल्ड किया उस्मान खान थे, बिल्कुल, जिन्होंने
ये सोच रखा था, उनकी बैटिंग बता रही थी कि वो एंड तक जाएंगे बिल्कुल सही। और फिनिश करेंगे गेम को। उन्होंने कोई ऐसी शॉट नहीं मारी और उनको पता था कि नीचे उनके पास इफ्तिखार भी हैं, खुशदिल भी हैं, जॉनसन चार्ल्स भी हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो वो यासिर के साथ जब खेल रहे थे तो उनका गेम प्लान नज़र आ रहा था ओके। कि तो इस तरह की जो जिसे कहता हूँ कि अपने रोल को रीएडजस्ट करना, बिल्कुल अपने रोल तो ये को। उस्मान खान को हमने जिससे जीनियस कहा था, और यही आपको याद है कि अब्दुल रहमान साहब ने भी कहा कि बहुत ज़हीन है, वो अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं, लेकिन खुद अट्रैक्टिव नहीं लगते। ये रहमान साहब के बड़े सही वर्ड थे। डैरन सैमी जनाब पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उनका अपनी टीम की परफॉर्मेंस और शिकस्त पर क्या कहना था, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। तो जनाब बात करते हैं अब एलिमिनेटर 1 HBL PSL 9 का, जिसमें आज जो है कोयटा और इस्लामाबाद की टीम मध्य मुकाबिल होंगी। और एलिमिनेटर का मतलब यानी कि जो हारा वो घर जाएगा और जो जीता वो फिर कल ज़ल्मी से मैच खेलेगा। मैच अब वही रात 9 बजे शुरू होगा। नाउ बैक टू दिस एलिमिनेटर, हाई प्रेशर मैच, बाहर होने का खौफ, बहुत कुछ होगा। और ये अच्छी अच्छी टीमों को बुरा और बुरी बुरी टीमों को अच्छा भी बना देता है। एक मोमेंट क्लिक करते हैं T20 में। कैसे देखते हैं सर आज के कॉन्टेस्ट को? यकीन तौर पर मुझे पता है आप क्या कहेंगे, इस्लामाबाद इज़ बेटर टीम। इस्लामाबाद बैटिंग में अगर ओवरऑल टूर्नामेंट का अगर नज़र डालें तो मेरे हिसाब से हालांकि कोयटा उनसे ऊपर है पॉइंट टेबल पर। दो जो टीमें थी मेरी नज़र में वो फाइनल तक जा रही थी, नज़र आ रही थी मुझे। जी हाँ। एक तो चली गई जी, और दूसरी इस्लामाबाद है। दूसरी इस्लामाबाद है। जी हाँ, क्योंकि वजह यह है कि इनके पास भी उस सारे वेपन्स मौजूद हैं। जब आप ग्राउंड में ये जाएंगे, वेपन्स की लिस्ट हमारे सामने आ गई है, सारे हथियार जो इस्लामाबाद के मौजूद हैं। नो क्या एडजस्ट कर सकते हैं कराची की विकेट के लिहाज से? बिकॉज 229 वहाँ चेस किया, अपने मसल्स तो दिखाए, ये कर कुछ भी सकते हैं। ये तो मुझे समझ में आ गई, चाहे इस विकेट पे भी इनको 200 का टारगेट मिल जाए, ये उसके पीछे भी जाएंगे। बट ओवरऑल आपके ख्याल में क्या कोई टेक्टिकल चेंज कर सकते हैं? कोई स्पिनर ज़्यादा खिला सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? वैसे तो उनके पास स्पिनर्स काफ़ी हैं। देखें सलमान अली आगा एज ऑलराउंडर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ऑप्शन है इनके पास। बिल्कुल। इमाद अच्छी अब फॉर्म में आ गए थोड़ी सी, बिल्कुल। शादाब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो स्पिनिंग ऑप्शन 3 इनके पास जो हैं वो मैं समझता हूँ काफ़ी हैं। ठीक। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह हैं। सर वहाँ तो ये सबसे ज़्यादा एज आउट करते हैं ना, जब नसीम भाग के बॉल कर रहा होता है तो मुझे लगता है कि तमाम टीमों में ऐसा फास्ट बॉलर किसी के पास नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर नसीम शाह के अलावा जो 2-3 ऑप्शन है फास्ट बॉलर के, फ़हीम अशरफ हैं, हुनैन है, इनको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा इस्लामाबाद को कि ये इकोनॉमिकल रहें। अगर विकेट ना भी लें तो इकोनॉमिकल रहें। हाँ, इनका रोल ये कोई ऐसी चीज़ गुलाम भाई ढूंढने से जो आप निकाल के बताएं कि ये वो एरिया है जहाँ कोयटा ग्लेडिएटर मतलब ज़र्ब लगा सकता है कि यहाँ पर हम इनको पकड़ सकते हैं। जैसा कि मेरा ख्याल ये है कि कोयटा की स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, और अगर वो अपने जोबन पर हों तो इस्लामाबाद को टेस्ट आउट कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? कोयटा को मेरे ख्याल है कोशिश करनी चाहिए पहले बैट करें। ओके, लेकिन पहले मुझे आप बताएं कि आपको इस्लामाबाद का वीक एरिया कौन सा लगता है? इस्लामाबाद का कोयटा काम कर सकता है। इस्लामाबाद का वीक एरिया यही लग सकता है कि अगर एक जैसे टोटल पोस्ट करते हैं ये कराची की विकेट पे, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बॉलिंग डिफेंड कर सकती है, क्योंकि पैनिक बटन दब सकता है। जब यहाँ पे गेंद हल्का सा भी स्पिनर को हेल्प मिली तो पैनिक बटन दब सकता है। इनकी कोयटा यहाँ पे प्रेशर डाल सकता है। और पर उसके लिए अगर आपके ख्याल में कोयटा को अगर ये मौका मिलता है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि स्पिन अटैक मुझे कोयटा का सबसे ज़्यादा बैलेंस लग रहा है, बिकॉज तीनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है। अकील तो वर्ल्ड क्लास हैं, अबरार उस भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन रन्स कितने करने पड़ेंगे? कल तो 146 बने, शायद ये तो काफ़ी नहीं होंगे। मुझे लगता है जो टीम भी बैटिंग करेगी वो 170 को टच करना चाहेगी। देखें 4 प्लेयर ऐसे हैं कि अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो कोयटा एक डिसेंट टोटल पोस्ट कर सकती है 170 प्लस। ठीक है, उसमें आपके जैसन रॉय हैं, सऊद शकील हैं, आपका रायली रोसू हैं, आपके अगर रदरफर्ड आ गए हैं तो वो हैं, ठीक है ना। नाफे को मैं नहीं कहूँगा, नाफे एक यंग प्लेयर है और उनका रोल मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। तो ये 4 प्लेयर अगर स्क्वाड लगेगा जी कोयटा का, कोई और ऑप्शन है? क्योंकि नाफे के ऊपर थोड़ी बात भी हो रही है कि एक इनिंग तो उन्होंने बड़ी अच्छी खेली, बट उसके बाद वो थोड़ा सा ना हिलते जुलते नजर आ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भी थोड़ा सा रॉ मटेरियल है। तो क्या ऑप्शन है कोयटा के पास? वो कोयटा के पास इस विकेट को और इस्लामाबाद की बॉलिंग को देखते हुए, जो कि पेस बैटरी शायद इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती, सरफराज स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। ओके, तो सरफराज का रोल भी आ सकता है कि अगर बीच में अगर ये फंसते हैं तो सरफराज वहाँ पे स्पिनर को अच्छा हैंडल कर लेते हैं। तो आप चाहते हैं कि लॉरी इवेंस और सरफराज दोनों खेलें, या आप समझते हैं कि नहीं नाफी की जगह सरफराज है तो स्पेशली बैट्समैन भी खेल? नहीं, मैं समझता हूँ लॉरी इवेंस 3 मैच खेले हैं और कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा उन्होंने। ठीक है, कीपिंग थोड़ी सी बेहतर ज़रूर की उन्होंने, लेकिन बैटिंग में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है। तो स्पिनर ऑप्शन देखते हुए या पिच की कंडीशन देखते हुए मैं समझता हूँ कि सरफराज का रोल आज के मैच। अच्छा, रायली रोसन ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो हमेशा फॉरेन प्लेयर्स कहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं सबसे पहले अपने आप को बोलूँगा कि पहले मुझे रन्स करने हैं, क्योंकि मेरे रन्स ना करने की वजह से एज अ कैप्टन टीम, और ये बहुत बड़ा मसला है जब आपका कैप्टन रन्स ना करे
अब आप जल्मी को पता है बाबर ने कल रन किए तो वो उठ जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ जैसन रॉय का इम्पैक्ट आ रहा है, थोड़े से वो परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा वगैरह भी कर रहे हैं, अब वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं, और चूंकि विकटें आपके मतलब की नहीं है। लेकिन रायली रोसो तो बड़े ज़बर कमाल के प्लेयर थे। हम तो कहते हैं मुल्तान से यहाँ जो है, मुल्तान का तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये भी मुल्तान को शाबाश है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दैट इज़ द टीम। क्या बात है रहमान भाई और उनकी टीम की। लेकिन सर रायली रोसो को यहाँ के क्या हो गया, देखिए कप्तानी का प्रेशर ले लिए, काफ़ी बड़े परफॉर्मर रहे हैं पीएसएल के, मैच विनर, सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने वाले। सम टाइम होता है कि बैक ऑफ माइंड आपकी चीज़ें चल रही होती हैं जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे होते हैं, सही। तो आपको जाके अपना रीथिंकिंग रिविजिट करना पड़ता है, अपनी अच्छी इनिंग को याद करना पड़ता है और अपने प्रेशर को किस तरह रिलीज करना होता है। अच्छा, ये एक आर्ट है। आपने जो बात की ना कि पुरानी चीज़ को याद करना पड़ता है, उसामा मीर का शॉट है, उसको रेडी करके आपको दिखाते हैं। कल उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना, मॉर्ने मॉर्कल ने कहा कि डेविड बैकम की ना आपको एक मूवी देखें जिससे आपको ना इंस्पिरेशन मिलेगी। तो उससे वो कहते हैं मैं इंस्पायर्ड हुआ और मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। तो उसामा मीर ने बार बड़ी शानदार बॉलिंग की। उन्होंने कल क्या कहा वो भी आपको पहले दिखा देते हैं। एंडोर्समेंट कीजिए हमारे एक्सपर्ट की कि जब आप पुरानी फॉर्म को ना याद करने चाहें तो वीडियोस देखें और अपने आप को मोटिवेट करें। पुराने में ब्रेक लेते हैं और वापस आकर थोड़ी दोबारा बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। तो जनाब, एलिमिनेटर 1 गलती गुंजाइश निफ्ता। गुलाम भाई, ये कितना बड़ा प्रेशर होता है, चाहे आप इस्लामाबाद जो कि तगड़ी टीम हो, कोयटा जो थोड़े से मैचेस हारते हुए आ रहे हैं, बट कोयटा को भी बात पता है कि उनके पास कुछ मैच विनर्स हैं। इस्लामाबाद को बात पता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मैच इधर उधर कर सकती है। तो ये जो प्रेशर है ये किस तरह, चूँकि जैसे शेख मलिक ने भी पिछले मैच में कहा था कि इतने ज़्यादा मैचेस खेले, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रेशर में वो कहते हैं ना बटरफ्लाइज, तो वो उन्होंने कहा भाई वो होती हैं, आप परेशान होते हैं। और ये इस मैच का जो प्रेशर है उस पर आपकी क्या राय है? जाहिर बात है ये इसको टैकल करना भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस मैच का। देखिए इस मैच का प्रेशर यूँ है कि इसके बाद एक सेमीफाइनल है, हाँ फिर फाइनल है। लेकिन आज हार के बाद, हाँ वही कह रहा हूँ, तो तभी 2 मैच खेलने को इनको मिल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ हारे तो फिर घर वापसी है बिल्कुल। और ख़ास तौर पे वो यंग प्लेयर जो कि स्क्वाड का हिस्सा होंगे और जो खेल रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत, जो फॉरेन प्लेयर हैं वो तो मुख्तलिफ लीग खेल रहे हैं, सही, उनके लिए तो ये मामूल की बात है, मामूल की बात है। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी है गुलाम भाई, चूँकि टाइम कम है, एलेक हेज और जो मुनरो हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनरो ने तो क्या कमाल की इनिंग खेली। एलेक हेज उस तरह से रन नहीं कर पाए, प्रेशर में है वो। आपको याद होगा साइम अयूब ने भी उनको जो बॉल मारा, कभी जब आपकी किस्मत अच्छी ना हो तो साइम अयूब भी अनप्लेबल बॉल करा देते हैं, हालांकि वो पार्ट टाइम स्पिनर हैं। बट मेरे ख्याल में मुझे लगता है कोयटा की यही हिकमत अमली रहेगी। या आप समझते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सोहेल खान को खिला के नया बॉल करा लिया, या आप समझते हैं कि नहीं इस विकेट पर जहाँ स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हैं, कोयटा को अपने मेन वेपन्स पे डायरेक्ट आना चाहिए? आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल, जो उनके 3 स्पिनर हैं उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोहेल खान भी अगर गेंद करेंगे तो कोई ऐसा इम्पैक्ट शायद ना डाल सकें इस पिच पे जो कि स्पिनर डालेंगे। तो यहाँ पे कोयटा को जो आज का मैच है, मैं समझता हूँ कोयटा को मुंह उठा के जो पिछले 2-3 मैचों में इनके प्लेयरों ने शॉटें मारी हैं, इस पिच पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस अगर ये आगे जाना चाहिए। और पायन रदरफोर्ड जो वापस आ गए हैं, हम पायन बमूमा कहते थे अपने शो में, उनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज बहुत बड़ा मिसिंग लिंक थे जब वो चले गए। आज थोड़ा मुझे लगता है रिफ्रेश होके भी आए हैं, कुछ छुट्टियाँ वुट्टियाँ गुजार के आए हैं 3-4 दिन की। वेरी इम्पैक्ट प्लेयर, मैच विनर हैं। हाँ, रदरफोर्ड का रोल जब आता है जब ऊपर से प्लेयर कुछ परफॉर्म करके इनको रोल दें। अगर जल्दी बारी आ गई तो रदरफोर्ड भी एक्सपोज हो सकते हैं। तो रदरफोर्ड एक टाइप के प्लेयर हैं, अगर ऊपर वाले जल्दी बारी ना आने दें और उनके रोल के मुताबिक उनकी बारी आए तो वो डेंजरस प्लेयर है। चलिए, आपने ब्रेक से पहले बात की सरफराज को खिलाने के हवाले से, उस पर आपकी क्या राय है? जो कि लॉरी इवेंट्स का रिकॉर्ड अच्छा, लेकिन आपकी बात सही है, 12-7-1 उन्होंने बनाए, सरफराज की भी इतने रन चल रहे थे। तो क्या मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहेगी पुराने कप्तान पर? क्योंकि एक चीज़ और भी शायद है कि मे बी के ये भी एक फैक्टर हो कि रायली रोसो को सरफराज बहुत हेल्प करते हैं, खासतौर पर जब स्पिनर बॉल कर रहे हो। कप्तान तो बहुत अच्छे हैं वो स्पिनर्स को खिलाने के हवाले से, तो क्या ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं शेन वॉटसन और मोइन खान साहब के ज़हन में चल रहा होगा? देखिए, एक तो सरफराज 3 मैच बाहर बैठे रहे, तो उन्होंने काफ़ी सोचा भी। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अपना आखिरी मैच खेल लिया है, आप कह रहे हैं आज खेलेंगे? नहीं, देखिए सरप्राइज होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कंडीशन है यहाँ पे सूट करें सरफराज को, स्लो एंड स्पिनर डोमिनेटिंग कंडीशन है। ठीक है। और हम जानते हैं कि स्लो पिच पे या जहाँ स्पिनर का रोल आए वहाँ सरफराज थोड़ा सा अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक। इसी तरह सरफराज इसकी टीम से जो एफिलिएशन है, जो बॉन्डिंग है, वो शुरू से है। तो उनके आने से एक एनर्जी भी आएगी। 4 साल बाद तो प्ले ऑफ में रहे। जी हाँ, एनर्जी भी आएगी। आएगी। कि वो हमेशा प्ले ऑफ में अच्छी कप्तानी करते रहे हैं ऐसे मैचेस में। उनकी मैं समझता हूँ एनर्जी भी आएगी उनके आने से। और आज मैं कहता हूँ सरफराज को डालना चाहिए। उन्होंने बड़ा कोई शेयर भी इंस्टाग्राम पे लगाया था कि आशियाना जब छोड़ जाओ परिंदे, बड़ा मायूसी वाला
तो नज़र आ रहा है कि वो डिसहार्ट हुए हैं। ऐसे मौके पे क्या एकदम से कॉल मिलेगी तो वो एनर्जेटिक हो जाएंगे या प्रेशर में आएंगे? देखें सरफराज चूँकि कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हर आदमी का एक टाइम होता है, उरूज जो जवाल की कहानी है। तो डेफिनेटली अब उरूज का टाइम तो नहीं आना उनका, अब उनको मैनेज करना है, ठीक है ना। अब यही जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद की पेस बैटरी इतनी लिथल नहीं है। बिल्कुल। शाहीन शाह के नसीम शाह के 2 ओवर, बीच में मैं देख रहा हूँ कि स्पिनर्स का रोल है या फिर आपका इनएक्सपीरियंस बॉलर इनके पास। कल वैसे शाहीन शाह फिजी हारिस रऊफ भी ग्राउंड आए हुए थे। अच्छा, उसकी वजह खरी है कि हारिस रऊफ के साथ जो फिजी हैं वो मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है, तो उनका रिहैब चल रहा है और शाहीन शायद अपनी छुट्टियों पर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते प्रेडिक्शन तो मैं आप इस्लामाबाद ही बोल रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद, मैं आज कोयटा बोल रहा हूँ। देखते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा दिल से बोल रहे हैं या दिमाग से? मैं कह रहा हूँ पेशावर को थोड़ा आसान मैच मिल जाए। चले ये तो मजाक था, लेकिन मेरे ख्याल में कोयटा जो है ना वो मुझे लगता है कुछ उनका बेस्ट है, शायद कल हो सकता है, आज हो सकता है, मेरा ये ख्याल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते हैं जी पेशावर से कल कौन खेलेगा, आज कौन जीतता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।